आपको जनता ने इसके लिए चुना था, वहां पे फूल माला पहन करके तांडव करने के लिए, नारा लगाने के लिए नहीं चुना था। दौड़ो जल्दी से, जाकर के बोलो उनसे कि ये ठगा जा रहा है हमें। लेकिन उससे आगे तरुण निकेतन के आगे भी पानी जम रहा है सर, अगवानपुर चौक पे पानी लग रहा है सर, बसंतपुर में पानी लग रहा है सर, गयासी कोठी का जो मोड़ है वहाँ पानी लग रहा है सर, रेखसवाल जी का जो घर, उनके घर के चारों तरफ, उन घर के चारों तरफ सर घुटना से ऊपर पानी था सर, पूरा लगा हुआ। और हमारे जो आज के नेता है, करंट के नेता जो हैं, ये सदस्य जो लोग हैं या जो मंत्री संतरी जो भी हैं सर, इनका सोच क्या है? इनका सोच है 22 फुट। ये डिफरेंस होता है सोच में, ये डिफरेंस होता है नीयत में सर। यहाँ पे दिखता है नीयत, यहाँ पे दिखता है सोच, यहाँ पे दिखता है आप क्या सोचते हो, आगे आने वाले 10 साल तक ये चलेगा। आप लोग इमीडिएट भागो, जल्दी भागो और जाओ नेताजी के पास, मंत्री जी के पास, और उनको बोलो कि ये नहीं सही हो रहा है, इमीडिएट कुछ ना कुछ कीजिए। 5 इंजन का सरकार है, आप लोग चाहेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, आप लोग चाहेंगे 2 मिनट में हो जाएगा, ये काम करवाइए। बहुत बहुत गंदा काम हो रहा है सर, बहुत गंदा काम हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मैं एक ऐसे विषय पर एक महान शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं, जो आपके विकास के सरोकार को बड़ी ही मजबूती से, प्रमुखता से और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आज मैं एक ऐसी महान शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं, जो ना कि विपक्ष में रहते हुए भी पक्ष के अच्छे कामों पर भी वो धन्यवाद देने में चूकते नहीं हैं, लेकिन जब सवाल आपके मुद्दों का आता है तो आवाज़ उठाने में भी अपनी आवाज़ को दमखम के साथ रखते हैं। आइए ले चलता हूं ऐसी ही महान शख्सियत के साथ, और वो हैं वार्ड 26 से चुनाव लड़ चुके आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कंचन मिश्रा जी हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कंचन मिश्रा जी से। कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रणाम सतपाल भाई, और आपके व्यूअर्स को भी मैं प्रणाम करता हूँ। कंचन जी, बड़ा बुनियादी सवाल है कि अभी उद्घाटन हो रहे हैं, विकास की गाथा लिखी जा रही है, क्योंकि चुनाव हो ही चले हैं, आपने चुनाव लड़ाई है। पल्ला से लेकर के सेहतपुर तक रोड बनाया जा रहा है, बड़े दमखम के साथ उद्घाटन का कार्यक्रम आपने देखा, और हमने उस पर सवाल भी उठाए, उस पर हमने बात भी की। उसी विषय पर हम चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें। ये जो विकास के काम हो रहे हैं, इसको लेकर आपकी राय क्या है? सर बड़ा खुश था मैं, आज 2 दिन पहले उद्घाटन हुआ इसका। अंदर से सच बता रहा हूँ, बड़ा खुशी था कि मतलब एक बहुत बड़ा समस्या जो था हमारे क्षेत्र का, उसका निदान हो गया। और मंत्री जी सब आए, उन्होंने उद्घाटन किया, अच्छा माहौल था, अच्छा लगा कि चलो एक काम हुआ। जिसने भी किया, सब ने किया, मिल के किया, जो किया काम हुआ, अच्छा हुआ। और मैं थोड़ा सा इसके डिटेल में जाना चाह रहा था। मैं आकर के धन्यवाद भी करने वाला था कि हाँ अच्छा काम हुआ, धन्यवाद करता, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेरे पास डिटेल आ जाए कि कैसे रोड बन रहा है, क्या बन रहा है, कितना चौड़ाई है, डिवाइडर है कि नहीं है, दोनों तरफ बन रहा है, सिंगल रोड बन रहा है, कहाँ से कहाँ तक बन रहा है एग्जैक्टली। सेहतपुर तो आ गया था, तो दिमाग तो वही मेरा वो कहते हैं ना, वो स्पार्क करने लगा था हल्का हल्का कि ये सेहतपुर तक ही क्यों। लेकिन फिर मैंने रात में आपका वीडियो देखा सर, तो उसके बाद ना मेरा ना धैर्य जवाब दे गया। फिर मैं सुबह से आज लग गया कि इस रोड के बारे में जानूं कि कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, मतलब सब कुछ डिटेलिंग में गया मैं। आज सुबह से इसी में लगा हुआ था सर, तो ये पेपर हाथ लगा मुझे रोड के बारे में पूरा सब कुछ, कि चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है और कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। जब इसको मैंने पढ़ा सर, तो आप यकीन मानिए कि मैं बड़ा ठगा सा महसूस कर रहा हूँ। मैं क्यों, मैं मेरा मतलब पब्लिक को पता नहीं है। जब पब्लिक को ये बात पता चलेगा तो वो शॉक रहेंगे, क्योंकि आप समझिए बात को कि ये केवल 22 फुट का रोड बना रहे हैं, केवल 22 फुट का रोड बना रहे हैं, और वो भी पल्ला पुल से लेकर के पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे, सेहतपुर का जो है थोड़ा सा आगे तक बना रहे हैं, पल्ला पुल से, और 1200 मीटर जहाँ भी हो जाएगा वहाँ। हाँ, और वो पल्ला पुल के इधर से 1200 मीटर देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं। अगर इधर से देखेंगे तो थोड़ा सा और आके मार्केट तक चला जाएगा, नहीं तो फिर पीछे ही रह जाएगा। 1200 मीटर का बन रहा है, और केवल 7 मीटर चौड़ा, मतलब 22 फुट होता है, 21 फुट 22 फुट होता है, 22 फुट मान लीजिए, 22 फुट चौड़ाई की रोड बन रही है। 22 फुट कितना होता है मैं बता दूं अगर आप मतलब पब्लिक को, कि भाई हमारा जो गली है वो भी 20 फुट का है, समझिए बात को। आम कॉलोनियों में भी 20-22 फुट के रोड होते हैं, जो कॉलोनियों के अंदर के रोड होते हैं, और ये मुख्य मार्ग है 22 फुट का। आप ये करें, और ये मुख्य मार्ग नहीं सर, 5 लाख लोग इधर रहते हैं। वार्ड नंबर 25, 26 और 27 को मिला दिया जाए तो 5 लाख के आसपास लोग पब्लिक उधर रहते हैं, और जिनका वो मुख्य सड़क है सर। मुख्य सड़क क्यों है? क्योंकि 25, 26, 27 के जो वार्ड के जो लोग हैं
वही केवल इसको यूज़ करते हैं। बाकी तिलपत से या पल्ला पुल से इधर के लोग तो उधर से निकल जाते हैं, या बाकी जो इधर बच जाते हैं वो जो नया पुल बना है, नया पुल के साथ जो रोड बना है उधर से निकल जाते हैं। 2-3 बुनियादी सवाल हैं सर मेरे, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला तो ये है सर कि मुझे बताइए कि 22 फुट का रोड आज के डेट में इतना क्राउडेड एरिया में जहाँ पे भयंकर जाम लगता है, सही है क्या? मैं पब्लिक से, उद्घाटनकर्ता से, दोनों मंत्री जी से और जो पार्षद वहाँ पे तामझाम कर रहे थे, सारे पार्षद सदस्य कहते हैं ना, पार्षद सदस्य मान लीजिए उनको, वो जो वहाँ पे माला पहन के घूम रहे थे, आप लोगों को पता है केवल 22 फुट का रोड बन रहा है भाई साहब, केवल 22 फुट का, और वो भी सेहतपुर तक। और पानी केवल 2 जगह पर नहीं लगता था, ज़्यादा लगता था, तरुण निकेतन में ज़्यादा लगता था और पेट्रोल पंप पे ज़्यादा लगता था। उसके अलावा पानी कहाँ कहाँ इस रोड में जमता है मैं बताता हूँ सर। जैसे ही आप राम सिंह नेताजी का जो मार्केट है वहाँ पे पानी लगता है, रिक्सवाल जी का जो जहाँ पे घर है उसके चारों तरफ से घुटना से ज़्यादा पानी रहता है एक बारिश होने के बाद। उसके बाद थोड़ा सा आगे आइए, गैसी कोठी के लिए जहाँ से मुड़ता है रास्ता, पूरा रास्ता में पानी ही पानी रहता है सर। उसके बाद अगवानपुर चौक पे सर, आज के दिन में भी जाके देख लो सर, घुटने से ऊपर पानी रहता है सर। बसंतपुर जाइए, पानी ही पानी, आज भी रोड टूटा हुआ है बिल्कुल। 2 मांगे थी सर पब्लिक की, एक अच्छा रोड जिससे कि चौड़ा रोड जिससे कि जाम का समस्या जो खत्म हो, और पल्ला से बसंतपुर, पल्ला से सेहतपुर किसी ने नहीं बोला था, पल्ला से बसंतपुर तक का जो रोड है वो चौड़ा होकर के बनाना जिससे कि जाम और पानी की जो जलभराव की जो समस्या है उससे निदान हो जाए। लेकिन जो मांग थी वो तो पेट्रोल पंप की मांग थी। बार बार जो सवाल उठे, चाहे हमारी तरफ से उठे या लोग उठा रहे हैं, पेट्रोल पंप को ठीक करो, पेट्रोल पंप के सामने वाला जल भराव, और दूसरा तरुण पब्लिक स्कूल के पास जो होता तो उसको मांग थी, वो दोनों इसमें कवर हो रही हैं। तो आपकी मांग का तो जो मांग थी उसका समाधान तो हो रहा है ना सर। ये हाईलाइटेड था, चूँकि सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप पे पानी लगता था, ये हाईलाइटेड था। तो लोग जो मांग कर रहे थे वो कह रहे थे कि पल्ला से बसंतपुर तक, पल्ला से बसंतपुर तक। आप पिछला कितना भी वीडियो निकाल के देख लो, मैंने भी बोला है पल्ला से बसंतपुर तक। सर अगर पेट्रोल पंप तक रोड बनाना है तो जरूरत ही नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पेट्रोल पंप से मुश्किल से मुझे लगता है 50 मीटर आगे जो रोड, नया पुल की तरफ जो रोड बना हुआ है, आगरा चौक से लेकर के नया पुल तक जो रोड बना हुआ है सर, वो तो है ही सर। तो अगर देखा जाए पब्लिक को जो फायदा हो रहा है वो केवल 50 मीटर का फायदा हो रहा है सर। पेट्रोल आप कह रहे हैं पेट्रोल पंप से लेके और आगरा चौक तक का ही जो लाभ मिले। हाँ, इससे अच्छा तो ये होता है कि आगरा ना पल्ला पुल लेकर के, आगरा चौक से लेकर के और बसंतपुर तक रोड बना लेते आप। तो हमारी जो 25, 26, 27 के जो वार्ड की जो जनता है सर, क्राउडेड जनता, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड रहती है सर, उनको फायदा ज़्यादा होता। मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन मैं इसमें आपको रोकूंगा, बीच में एक बात कहूँगा, जो बन रहा है वो तो बेहतर है, उसके लिए तो आप कह सकते हैं ना कि भाई काम अच्छा हो रहा है। रही आगे की बात, आगे एक फाइल और बना देंगे। नहीं बेहतर है सर, 20 फुट 22 फुट का रोड तो पहले से था वहाँ पे, तब तो इतना जाम लग रहा है सर। रोड अगर बनता है तो ये सोच के आगे बनता है कि भाई 10 साल तक इस चलना है, 10 साल तक क्राउड कैसा रहेगा, एक सोच होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। मैं जो बार बार सवाल उठाता हूँ ना सर कि सोच नहीं है, विजन नहीं है, नीयत नहीं है, ये तीनों चीज़ फिर से इन्होंने दोहराया कि ना तो सोच है, ना विजन है, और ना ही नीयत है कि भाई इन लोगों को जाम से मुक्ति मिले। ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल नारियल फोड़ राजनीति, अपना चेहरा चमकाना, बस, और कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं। केवल आकर के चेहरा चमकाना, पब्लिक को दिखाना कि मैं कुछ कर रहा हूँ, पब्लिक को सच्चाई नहीं बताना। सबसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर कि वहाँ जो उद्घाटन हुआ, बड़े बड़े नेता आए थे सर, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, और मेयर साहिब आए थी, वार्ड के जो सदस्य हैं सब थे ही वहाँ पे। सब कहाँ थे वहाँ? तो एक ही सदस्य थे सही मायने में अगर देखा जाए तो। जो वार्ड 26 के लाल मिश्रा हैं वो हैं, बाकी तो पति हैं। मैं तो विरोध भी दर्ज किया है इसके ऊपर। इस पर तो केस होना चाहिए सर, मैं तो कहता हूँ इस पर केस होना चाहिए। हम लोगों पब्लिक को बताओ तो सही कि भाई कौन है वार्ड सदस्य, कौन है, आपकी वाइफ है या आप हो? आप वार्ड 25 से सीमा चंद है। हाँ, तो वो वहाँ पे क्यों नहीं है? आप क्यों हो? आप क्यों नारियल फोड़ रहे हो? आप कौन हो तो नारियल फोड़ने वाले? इसमें तो केस होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता, हो सकता है केस नहीं हो सकता, मैं वकील नहीं हूँ। पति पत्नी एक ही बात होती है? नहीं सर, एक ही बात नहीं होती सर। तो फिर नारी शक्ति का जो हम लोग कहते हैं कि सम्मान होना चाहिए, नारी का उत्थान होना चाहिए, फिर ये सब बातें कहाँ रह गई? अब महिलाओं को आप रोड पे घुमाएंगे, भीड़ में करेंगे, ये अच्छा नहीं लगता ना? नहीं सर, नहीं सर, महिलाएं आज के डेट में महिलाएं सर इन सब बातों से बहुत आगे निकल गई सर। ये आपके जो उनके पति है ना सर, उनके सोच को जनता पे थोप रहे हैं वो, कि ये उनका सोच हो सकता है, आम पब्लिक का सोच ऐसा नहीं है सर। आज मेयर साहिबा इतने बड़े पोस्ट पे, प्रथम नागरिक हैं फैजाबाद की, वो महिला थी, उनका सम्मान नहीं हुआ। एक कोई महिला होती वहाँ पे, उनका महिला का सम्मान करता। वार्ड 25 का में कार्यक्रम चल रहा था, सीमा मैम को वहाँ पे होना चाहिए था सर। वो अगर वहाँ पे नहीं थी तो ये दुर्भाग्य है वार्ड के लिए और सबके लिए।
आज एक मेयर जी हमारे आई, पहली बार आई थी इधर, उनका अच्छा से सम्मान नहीं हुआ, बैठने के लिए जगह नहीं था, पेट्रोल पंप के उसमें वो लोग बैठ रहे हैं, केबिन में बैठे हुए थे, अच्छा नहीं लगा सर, अच्छा फील नहीं आया, अच्छा फील नहीं आया। लेकिन वो रहे ना रहे, उद्घाटन तो हुआ ना, जो जो सौगात थी वो तो जनता को मिली ना। नहीं सर, सौगात में ठगा गया जनता को सर, पूरी जनता को ये बात अभी तो पता नहीं चला था। आपके माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जनता ये बात को सुने, समझे, और कि ये जो आप लोगों को ठगा गया, 100% ठगा गया है। केवल 20 फुट का रोड तो पहले से था वहाँ पे, 20-21 फुट का रोड, 22 फुट का रोड पहले था, उसी रोड को बनाया जा रहा है। कोई चौड़ीकरण नहीं हो रहा, कोई वो डिवाइडर नहीं बीच में डल रहा। जबकि आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि पल्ला से जो बाबा सूरदास के लिए जो रास्ता गया है, उस रास्ते का इतना रिलेवेंट नहीं है, मतलब रिलेवेंट तो है लेकिन इतना क्राउड नहीं उधर से निकल रही है सर। और वो भी डबल रोड है, उसमें भी बीच में डिवाइडर है, लाइट लगा हुआ है बढ़िया से। अभी जो नया पुल से आगरा चौक तक जो आता है रोड सर, उसमें भी आपने देखा होगा सर कि डबल रोड है, बीच में डिवाइडर है, वहाँ पे भी लाइट वाइट का बढ़िया जुगाड़, टाइल वाइल लगाया गया, अच्छा लग रहा है सर। लेकिन वो जगह है ना ज़्यादा सर, यहाँ पे 66 फुट का जगह है। ये जो रोड है सर, 66 फुट चौड़ा रोड है, और 66 फुट में केवल 22 फुट का रोड बन रहा है, और 3 फुट इधर नाला, 3 फुट इधर नाला। बाकी का रोड पे ये लोग फिर कब्जा करके बैठेंगे, दुकानदार जो दोनों तरफ के दुकानदार होंगे या जो भी होंगे, मैं नहीं जानता, या इन्हीं के लोग हैं वो लोग, वो फिर से उस पर कब्जा करके बैठेंगे और जनता वहाँ पे जाम में फिर से मरेगी। लेकिन सवाल एक ये आता है, जो बुनियादी सवाल है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जो फाइल है ये 2 साल पहले पास हुई थी, उस समय इसकी रिक्वायरमेंट थी। अब नई फाइल बनाने में वक्त लगेगा, इसलिए पहले उसका काम करा लेते हैं और आगे अगर आवश्यकता होगी तो फिर करा लेंगे, ये शायद सोच रही होगी। नहीं सर, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइल एक बनता है सर, इसका पूरा प्रोसेस होता है। अभी जैसे यही फाइल की मैं बात करूं, जो फाइल जो बना है सर, ये देखिए, ये 2023 में अभी इसका टेंडर पास हुआ है। लेकिन इससे पहले सर आप मान के चलिए कि 5 साल 4 साल लग गया होगा इसको टेंडर बनाने में, BOQ बनाने में, टेंडर को एक बार 2 बार लाने में, मतलब उसका सब कुछ बनाने में। इंजीनियर आए होंगे, इंजीनियर साहब आए होंगे विजिट करने में, कितना से कितना रोड बनाए, क्या मतलब आप कोई भी एक काम स्टार्ट करते हो तो जब 5 साल 6 साल का टाइम एक जो मेन काम होता है उसमें लग जाता है सर। अब एक काम को करने में 5-6 साल लगा और फिर वो ढाक के 3 पात, आधा अधूरा काम, ना तो रोड बना चौड़ा हुआ, ना ही पूरा बसंतपुर तक रोड गया सर। आप समझिए बात को, जहाँ पे वो रोड खत्म होगा तो सबसे पहले पानी वहीं जमेगा। वही तो आपकी बात दोहरा रहे हैं, आप ही कह रहे हैं ना 4 से 5 साल लग जाते हैं, तो अभी इसको बन जाने देते हैं, इसके बाद नई फाइल आज से ही शुरू कर देंगे, 4-5 साल बाद डबल रोड की फाइल आ जाएगी। मौका था सर, बड़ा अच्छा मौका है। मैं आपको बता दूं, अभी क्या है ना, अभी मेरे हिसाब से, मेरा जहाँ तक सोच कहता है कि इनका 5 इंजन सरकार है सर, चुटकियों में काम होता है। मैं बताऊं कैसे। कल मुख्यमंत्री जी आए थे और विनीश भाई के रिपोर्टिंग में मैं देख रहा था कि मतलब रात भर में रोड बन रहा है, एक किलोमीटर 2-2 किलोमीटर का रोड जो है ना, रात भर में बन रहा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे कि अभी इनका 5 इंजन का सरकार है, सब इनके, मेयर इनके, सांसद इनके, विधायक इनके, मंत्री इनके, संतरी इनके, सब इनके, सारे पार्षद इनके। ये अगर चाहे ना सर, तो ये जब तक काम चल रहा है, 6 महीने टाइम लिया है इन्होंने कि 6 महीने में हम करेंगे, इसी बीच में इसी पे थोड़ा सा बजट बढ़ा दिया जाएगा, इसी टेंडर को रीटेंडर में करके पास करके फटाफट अप्रूव करवा करके। और मैं एक बात बताऊं, मैं इन सब पार्षद जो है ना, 25, 26, 27, 28, 24 जो भी पार्षद है ना, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, दौड़िए जल्दी से, जाइए, हाथ जोड़िए, पैर पकड़िए, जैसे जो करना है कीजिए, जल्दी से जाइए मंत्री जी सबके पास में, और उन लोगों से इसको दोबारा से काम चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए बजट अलग से लीजिए फटाफट, एक साथ जाइए, सबके सब जाइए कि नहीं ये तो ठगा जा रहा है, पब्लिक हमें जूता मारेगी सर। जूता मारना एक गलत वर्ड निकल जाता है, लेकिन एक सांकेतिक बात बता रहा हूं। सांकेतिक बात। आप जाइए दौड़ के उनके पास और उनको बोलिए कि 6 महीने का टाइम है ना सर, इसको थोड़ा सा बजट बढ़ाइए, इस पर थोड़ा सा टेंडर दोबारा से करवा दीजिए सर, जल्दी करवा दीजिए, फटाफट अप्रूव करवाइए। 5 इंजन का मतलब फायदा होना चाहिए जनता को। और दौड़ के जाइए, सबके सब निकलिए, फटाफट निकलिए, जितना जल्दी जाते हैं ना भोज खाने के लिए, अपने साथ साथ 5 और लोटे को लेकर के दौड़िए, फटाफट दौड़िए, और जाकर के ये जो जनता को ठगा जा रहा है ना, इसको रोकिए। आपको जनता ने इसके लिए चुना था, वहां पे फूल माला पहन करके तांडव करने के लिए, नारा लगाने के लिए नहीं चुना था। दौड़ के जाइए और इस काम को, ये रोड को चौड़ा करवाइए। खास करके मैं कह रहा हूं 26 नंबर वार्ड, 27 नंबर वार्ड के जो सदस्य हैं उनसे, आप लोग क्या करने वहां गए थे जब वो रोड आगे तक ले नहीं जा पाए, बसंतपुर तक लेके जा नहीं पाए आप, तो अब क्या जनता को क्या जवाब दोगे भाई?
दौड़ो जल्दी से, जा करके बोलो उनसे कि ये ठगा जा रहा है हमें, ये गलत हो रहा है। लेकिन उनका मानना तो यही था ना, कोई पेट्रोल पंप की समस्या थी, पेट्रोल पंप की समस्या हल हो रही है, इसलिए उन्होंने अगर जोश जुनून के साथ में उद्घाटन में जोरदार नारे लगा दिए और अपना श्रेय ले लिया, तो उसमें गलत क्या है? सर पेट्रोल पंप की समस्या नहीं थी सर, ये समस्या जाम की समस्या थी, जलभराव की समस्या थी। आप देखिए पेट्रोल पंप हाईलाइटेड मुद्दा था क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी लगता था, लेकिन उससे आगे तरुण निकेतन के आगे भी पानी जम रहा है सर, अगवान खोद चौक पे पानी लग रहा है सर, बसंतपुर में पानी लग रहा है सर, गयासी कोठी का जो मोड़ है वहाँ पानी लग रहा है सर, रेखसवाल जी का जो घर उनके घर के चारों तरफ, उन घर के चारों तरफ सर घुटना से ऊपर पानी था सर, पूरा लगा हुआ। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ सतपाल, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं कसम खा के बोल सकता हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि इन लोगों को अभी एकदम से टूट पड़ना चाहिए इस काम के लिए सर। मिश्रा जी, आप सेक्टर 91 के निवासी हैं और वहाँ के आप प्रधान भी हैं। सेक्टर 91 जब कट रहा था तब भी इसको डबल रोड दिखाया गया था, जब आपको प्लाट बेचे गए या मकान जो भी आपने लिए, और इसको लेकर के कई बार जो आपकी एसोसिएशन थी उसने इसका विरोध किया कि भाई हमको डबल रोड बता के हमको ये यहाँ प्लाट बेचे गए नगर निगम ने, तो ये एक तरह का उनके साथ विश्वासघात है। कोर्ट में भी गए, शायद मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ। और आज फिर एक बार अगर सिंगल रोड बनता है तो ये कहीं ना कहीं वही सवाल जो हम पहले उठा रहे थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, नगर निगम ने धोखा किया है, तो क्या ये बात को दोहराता है? बिल्कुल दोहराता है सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बड़ा अच्छा मुद्दा है सर। ये होता है सोच, आपका ये दिखाता है आपके सोच को, आपके विजन को, आप आगे कितना सोच पाते हो, कितना देख पाते हो। इतना ज़्यादा क्राउड है, आप 22 फुट का रोड बना के दे रहे हो, आप उनका सोच देखिए सर, जिन्होंने इस रोड के लिए 66 फुट का जगह छोड़ा होगा। मैंने अभी एक न्यूज़ में देख रहा था मैं कि एक गजराज बहादुर नागर जी हमारे विधायक हुआ करते थे पहले, जिन्होंने ये बांध, पहले बहुत पुराने विधायक, जिन्होंने पुस्ता रोड बांध बनवाया था सर, ये बांध बनवाया था। और आज उसकी वजह से हम लोग जमुना जी के पेट में नहीं है, नहीं तो वो जमुना जी जो थी, हम लोग जो ये गयासी कोठी से इधर मतलब यहाँ तक नहर तक, यहाँ तक आ जाती थी जमुना, बताते हैं जमुना जी के पेट में हुआ करते थे। आप उनका सोच देखिए, उनका विजन देखिए सर। मैं तो उस समय खेती होती थी, यहाँ लोग नहीं थे। मैं बार बार कहता हूँ ना सर कि सोच अच्छा होना चाहिए, विजन अच्छा होना चाहिए, नियत काम करने का होना चाहिए। तीन ही बात दोहराता हूँ मैं सर, यही है सोच। जिसने उस रोड को, हमारा जो रोड अभी बन रहा है सर, 66 फुट रोड जो जमीन छोड़ा होगा जिसने, उसका सोच देखिए सर, 50 साल आगे तक सोच के चला। और हमारे जो आज के नेता है, करंट के नेता जो हैं, ये सदस्य जो लोग हैं या जो मंत्री संतरी जो भी हैं सर, इनका सोच क्या है? इनका सोच है 22 फुट पे। इनसे दुगुना सोच अच्छा उनका था सर 66, और इनका सोच 22 फुट पर अभी भी अटका हुआ है। ये डिफरेंस होता है सोच में, ये डिफरेंस होता है नियत में सर। यहाँ पे दिखता है नियत, यहाँ पे दिखता है सोच, यहाँ पे दिखता है आप क्या सोचते हो आगे आने वाले 10 साल तक ये चलेगा। 10 साल तो मारो गोली से, आज जाम लग रहा है सर वहाँ पे, 22 फुट का रोड तो अभी भी है वहाँ पे, आज जाम लग रहा है सर। आपने क्या दिया हमें? कुछ नहीं दिया, ये तो बकवास हो गया सर। सोच अच्छा होना चाहिए, नियत अच्छा होना चाहिए। सोच मतलब आगे का सोच, 10 साल आगे का सोच। मतलब आप ये करें कि 10 साल बाद यहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, 10 साल बाद यहाँ के लोगों का निकास कैसे होगा, उसको ध्यान में देके आज रोड बनाया जाना चाहिए। ये तो आज समस्या तो आज का भी नहीं क्लियर हो रहा है सर, तो 10 साल आगे क्या होगा वहाँ पे? अभी 10 साल तो छोड़ो सर, मैं तो कहता हूँ अभी आज का जो सिचुएशन है उसमें भी 22 फुट कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि भाई जिनका मतलब पार्षद साहब से, पार्षद सदस्य जो भी हैं, उनसे जिनका बात होता है उनको आप प्रेशर करो, फोन करो। पार्षद साहब से बोलना चाहता हूँ मैं कि आप लोग इमीडिएट भागो, जल्दी भागो और जाओ नेताजी के पास, मंत्री जी के पास, और उनको बोलो कि ये नहीं सही हो रहा है, इमीडिएट कुछ ना कुछ कीजिए। 5 इंजन का सरकार है, आप लोग चाहेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, आप लोग चाहेंगे 2 मिनट में हो जाएगा, ये काम करवाइए। बहुत बहुत गंदा काम हो रहा है सर, बहुत गंदा काम हो रहा है, बहुत गंदा काम हो रहा है सर। कंचन जी, जब अतिक्रमण हटाने की टीम यहाँ आती है, अतिक्रमण को हटाती है, तो कंचन मिश्रा अपने फेसबुक वॉल पे जाके धन्यवाद देते हैं और कहते हैं जी बहुत अच्छा काम हो रहा है, इतना बढ़िया रोड बनने जा रहा है और आप उस पर धन्यवाद देने के लिए तैयार नहीं, उसकी बात नहीं कर, आप कह रहे और चौड़ा कर दो इसको। सर अगर ये लोग जा करके इसको चौड़ा करने की बात करके आ जाएं और बसंतपुर तक का पास करवा के आ जाएं, पैर पकड़ लेना भाई जा करके और आ जाएं, मैं कहता हूं आपसे कि मैं आपको साथ में लेकर के चलूंगा और इन सब लोगों को माला पहनाऊंगा सर। मैं पहनाऊंगा और मैं हाथ पकड़ के बोलूंगा कि ये नेता ऐसा होना चाहिए। मैं हाथ पकड़ के, हाथ ऊपर करके मैं बोलूंगा सर। मेरे में वो है सर, मैं छोटा सोच लेकर के नहीं चलता हूं सर। आगे अच्छा काम होगा, मैंने पहले भी बोला था, अच्छा काम होगा, अप्रिशिएट करूंगा मैं सर, रखता हूं इतना बड़ा दिल में, अप्रिशिएट करूंगा, माला जाके पहनाऊंगा मैं। लेकिन अगर गलत काम होगा ना तो मैं वहां पे खड़ा मिलूंगा आपको,
लेकिन ये इतना अच्छा काम हो रहा है, पल्ला से लेके सेहतपुर तक कम से कम मिल तो रही, कुछ तो मिल रही, उसको लें और उसके बाद फिर आगे सोचें। नहीं ये कुछ नहीं मिल रहा है सर, कुछ नहीं मिल रहा है सर। ये सब बहुत बुरी तरीके से ठगा जा रहा है जनता को सर, बहुत बुरी तरीके से ठगा जा रहा है सर। कुछ नहीं मिल रहा सर, ये सत्यानाश करने पे लगे हुए सर। इससे और क्या होगा ना, परिणाम क्या होगा सर कि अभी ये रोड अगर मान लो 6 महीने में बनेगा सर, हम 2 साल 3 साल तो हिम्मत भी नहीं होगा हम बोलने के लिए कि रोड और चौड़ा करो। और अगर मान लो 2-3 साल के बाद हम हिम्मत करके बोलना शुरू भी करेंगे तो फिर नया टेंडर होगा, नया BOQ बनेगा, 5-7 साल मतलब आप 10 साल तक कुछ नहीं बनेगा सर। हम लोग नर्क में चले जाएंगे सर, गर्त में चले जाएंगे सर। सब यहाँ से जमीन बेच करके जाना पड़ेगा सबको, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। सब यहाँ से भाग जाएंगे जमीन बेच के। जाम की समस्या इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी सर कि कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा इधर। अगर जो आपकी अपील है ये नहीं सुनी जाती और ऐसे ही ये रोड बनता है तो फिर अगला कदम कंचन मिश्रा का क्या होगा? मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, मैं लगातार आवाज़ उठाऊंगा। और मैं अभी आगे के लिए स्टेप क्या होगा मैं सोचा नहीं कि किस तरह से मैं इसका विरोध कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आप समझ सकते हो ये बड़े बड़े तिस्मार खां लोग हैं सर। लेकिन मैं जहाँ से वो कहते हैं ना मतलब छोटा सा ही सही, लेकिन मैं विरोध जरूर एक तख्ती लेके बैठ जाऊंगा सर, लेकिन बैठूंगा जरूर सर, विरोध जरूर करूंगा सर। मैं चुप नहीं रहूंगा, शांत नहीं रहूंगा। कंचन जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बेबाक राय लोगों के सामने रखी। थैंक यू, बहुत बहुत।